हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे लॉन्ग वर्ड्स लेकर आया हूँ जिनका आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है और शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को बोलने का अभ्यास करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन हम लिखने वाले हैं और साथ में हिंदी मीनिंग भी लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों CIRCUMSPECT। काफी लंबा वर्ड है दोस्तों। जब भी सी के बाद आई आता है तो सी का उच्चारण हमेशा से करते हैं। और यहाँ पर देखिए IR का उच्चारण रे करेंगे, ठीक है। और CU का उच्चारण हमने कै करना है और M को मैं पढ़ते हैं, यानी सरकम। और S का उच्चारण हमने से करना है। P को पै लिखते हैं, E को ए की मात्रा पढ़ते हैं और C का उच्चारण आधा कै करेंगे और T को टे पढ़ते हैं। ऐसे सरकमस्पेक्ट। सरकमपेक्ट होता है दोस्तों सावधान। सरकमस्पेक्ट यानी कि सावधान, सतर्क होना, एक तरह से बोल सकते हैं हम सरकमस्पेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है NONCHALANT। काफी लंबा वर्ड है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एन का उच्चारण हमने न करना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और एन का उच्चारण न करेंगे, यानी कि नॉन। और देखिए CH का उच्चारण हमेशा च करते हैं और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं। और एल का उच्चारण ले करेंगे, ए को यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ना है और एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं, यानी कि नॉनचैलेंट। दोस्तों नॉनचैलेंट होता है बेपरवाह, लापरवाह। नॉनचैलेंट, लापरवाह। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है FLAMBOYANT। दोस्तों एफ का उच्चारण हमेशा फे करते हैं और एल को हमने ले पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एम का उच्चारण हमने मैं करना है, यानी कि फ्लेम। और BOY का उच्चारण हम बॉय करेंगे, ऐसे बॉय। और यहाँ पर देखिए YAN का उच्चारण ये और ए की मात्रा करते हैं, एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। फ्लैम्बॉयंट। दोस्तों फ्लैम्बॉयंट होता है दिखावटी। फ्लैम्बॉयंट मतलब दिखावटी। क्लियर। दिखावा करना एक तरह से, उसको हम फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं। सरकमस्पेक्ट सावधान, नॉनचैलेंट लापरवाह और फ्लैम्बॉयंट होता है दिखावटी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, CANDID। दोस्तों सी के बाद जब भी ए आता है तो सी का उच्चारण हमेशा कै करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन का उच्चारण न करेंगे और डी को डे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा लिखते हैं और डी का उच्चारण हमेशा डे करते हैं। कैंडिड। दोस्तों कैंडिड होता है सच्चा। कैंडिड सच्चा, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोले तो हम ट्रूथ भी बोल सकते हैं। कैंडिड मीन्स होता है सच्चा। नेक्स्ट वर्ड देखिए REPRISAL। दोस्तों आर का उच्चारण हमेशा रे करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ना है और पी का उच्चारण पै करते हैं। आर को आपने फिर से रे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि रेपरी। और SA का उच्चारण से करेंगे और एल को ले पढ़ते हैं, रेप्रिसल। रेप्रिसल होता है दोस्तों बदला लेना, एक तरह से, ठीक है। रेप्रिसल यानी कि बदला। नेक्स्ट है MIRACLE। दोस्तों एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और आर का उच्चारण रे करेंगे, ए को फिर से ए की मात्रा पढ़ना है। सी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं और LE को ले पढ़ना है। मिरेकल। दोस्तों मिरेकल होता है चमत्कार। मिरेकल चमत्कार। क्लियर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। नेक्स्ट है GARNER। दोस्तों जी के बाद जब भी ए आता है तो जी का उच्चारण गे करते हैं और ए को
एक आ की मात्रा पढ़ते हैं। आर का उच्चारण हमेशा रे करेंगे। एन ई को न पढ़ना है, आर को फिर से रे पढ़ना है। गार्नर, गार्नर होता है दोस्तों इकट्ठा करना, जिसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं गैदरिंग, ठीक है ना, इकट्ठा करना। गार्नर मीन्स होता है इकट्ठा करना। क्लियर। कैंडिड सच्चा। रेप्रिसल बदला लेना। मिरेकल, मिरेकल होता है चमत्कार। गार्नर, गार्नर होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, IMPORTUNATE। काफी लंबा वर्ड है, तो आई का उच्चारण हमेशा ई करते हैं और एम को आधा मैं पढ़ते हैं। पी का उच्चारण हमेशा पै करना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे आर का उच्चारण हमेशा रे करते हैं, ये ध्यान रखना है। जब भी आर के बाद टी यू आता है तो टी यू का उच्चारण आधा च और यू करते हैं, यानी कि इम्पोर्च्यू। क्या पढ़ेंगे इसको यहाँ तक, इम्पोर्च्यू। एन का उच्चारण न करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी ई को टे पढ़ना है। इम्पोर्चुनेट, दोस्तों इम्पोर्चुनेट होता है हठी, जो हट पकड़ लेता है उसको हम हठी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MAIDEDICTION। अगर ऐसा लंबा वर्ड आता है तो आप तोड़ के पढ़ सकते हैं। जैसे एम का उच्चारण मैं करेंगे, ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डी का उच्चारण डे करेंगे और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि मैडी। और देखिए डी का उच्चारण डे करने हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। सी को हमने आधा कै पढ़ना है और TION का उच्चारण शन करते हैं। मेडिडिक्शन, दोस्तों मेडिडिक्शन क्या होता है, अभिशाप। किसी को अभिशाप देना उसको हम बोलते हैं मेडिडिक्शन, यानी कि अभिशाप। नेक्स्ट वर्ड है PERSISTENT। दोस्तों यहाँ पर पी का उच्चारण हम पै करेंगे और आर को रे पढ़ते हैं। एस का उच्चारण शे करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि परसी। और देखिए एस को फिर से से पढ़ना है, ऐसे परसीस हो जाएगा। टी का उच्चारण टे करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और टी को टे पढ़ना है, टेंट। परसिस्टेंट, दोस्तों परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना चाहे तो आप कह सकते हो कॉन्टिन्यू। परसिस्टेंट लगातार मतलब कॉन्टिन्यू। इम्पोर्चुनेट हठी। मेडिडिक्शन अभिशाप। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट होता है लगातार। नेक्स्ट वर्ड देखिए APPLAUD। ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करेंगे और डबल पी को हमने पै पढ़ना है। एल का उच्चारण ले करेंगे, ए यू का उच्चारण आउ करना है और डी को डे पढ़ते हैं। अपलाउड, दोस्तों अपलाउड होता है किसी की प्रशंसा करना। अपलाउड यानी कि प्रशंसा करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, DISPARAGE। दोस्तों डी का उच्चारण डे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ना है और एस का उच्चारण शे करेंगे, डिस। पी का उच्चारण पै करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और आर को फिर से रे पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। जी का उच्चारण जय करते हैं, यानी कि डिस्पेरेज। दोस्तों डिस्पेरेज होता है नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पेरेज। डिस्पेरेज का मतलब होता है नीचा दिखाना। क्लियर। नेक्स्ट है SEEK, इसको पढ़ते हैं सिक। सिक, सिक मीन्स होता है दोस्तों खोजना, जैसे हाइड एंड सीक होता है ना, तो सिक मीन्स होता है खोजना, किसी की तलाश करना। नेक्स्ट है SHAKE। SH का उच्चारण हमेशा श करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और KE का उच्चारण कै करेंगे, शेक। शेक मीन्स होता है दोस्तों हिलाना, किसी चीज को जब हिलाते हैं शेक करते हैं। अपलाउड होता है प्रशंसा करना, डिस्परेज होता है नीचा दिखाना, और सिक, सिक मीन्स होता है खोजना या तलाश करना, और शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना। नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पर हमने आज इस क्लास में काफी लॉन्ग वर्ड्स भी लिए हैं और शॉर्ट वर्ड भी लिए हैं, ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो सके।
नेक्स्ट है WEAR, इसको पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वियर। दोस्तों वियर मीन्स होता है पहनना। वियर पहनना, जैसे कपड़े पहनना उसको भी हम वियर बोलते हैं, ठीक है ना, कपड़े पहनना, वियर। नेक्स्ट है WET, इसको पढ़ते हैं वेट। वेट मीन्स होता है दोस्तों गीला, जैसे पानी से गीला हो जाता है तो उसको बोलते हैं वेट, यानी कि गीला होना या फिर गीला करना। नेक्स्ट वर्ड है WIN, विन। विन मीन्स होता है दोस्तों जीतना। विन मीन्स होता है जीतना। नेक्स्ट है WEEP, इसको पढ़ते हैं विप। दोस्तों विप मीन्स होता है रोना। डोंट विप, मत रो, ठीक है ना। नेक्स्ट है TEAR, इसको पढ़ते हैं टीयर। दोस्तों टीयर होते हैं, एक तो होता है टीयर फाड़ना और एक टीयर मीन्स आंसू भी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टीयर मीन्स फाड़ना। वियर, वियर होता है पहनना। वेट गीला करना। विन जीतना। विप, विप मीन्स होता है रोना। टीयर फाड़ना। नेक्स्ट है TEASE, दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम टीज। कई बार इसको टीस भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर टीज पढ़ते हैं। टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, किसी को अगर हम चिढ़ा रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टीज। नेक्स्ट है STRUGGLE, एस का उच्चारण से करते हैं, टी को टे पढ़ना है और आर को रे पढ़ते हैं, और UGG का उच्चारण यहाँ पर गे करेंगे और LE को ले पढ़ना है। स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना, स्ट्रगल होता है। नेक्स्ट वर्ड है RESPECT, दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और एस का उच्चारण श करते हैं। पी को हमने पे पढ़ना है, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और सी का उच्चारण आधा कै करना है और टी को टे पढ़ते हैं, यानी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है आदर करना। डू रिस्पेक्ट, आदर करो, सम्मान करो। क्लियर। नेक्स्ट है RUIN, दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं और UI का उच्चारण ऊ की मात्रा करेंगे और एन को न पढ़ते हैं। रून, रून मीन्स होता है दोस्तों बर्बाद करना, नष्ट करना, ये सब होता है रून। क्लियर, बर्बाद करना। टीज, टीज होता है चिढ़ाना। स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना। रिस्पेक्ट, आदर करना, सम्मान करना। रून, रून मीन्स होता है बर्बाद करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू। दीज आर वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट बट शॉर्टली वर्ड्स, छोटे वर्ड हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है THINK, दोस्तों TH का उच्चारण थ करते हैं और I को ई की मात्रा पढ़ते हैं और N को आधा न और K को कै पढ़ना है। थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना, समझना, विचार करना, इसको बोलते हैं हम थिंक। आई थिंक इट, मैंने इसे सोचा या मैंने ये सोचा। नेक्स्ट है STUDY, एस का उच्चारण हमेशा स करते हैं, टी के बाद जब भी यू आता है तो यू का उच्चारण ए करते हैं, यानी कि TU को हमने टे पढ़ना है और डी का उच्चारण डे करते हैं, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। स्टडी, स्टडी होता है पढ़ाई करना, अध्ययन करना। स्टडी, पढ़ाई करना। क्लियर। नेक्स्ट है REST, दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एस का उच्चारण आधा से और टी को टे पढ़ते हैं। रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। रेस्ट, आराम करना। टेक रेस्ट या टेक सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम करो। नेक्स्ट है SAVE, दोस्तों एस का उच्चारण से करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, VE का उच्चारण हमेशा वह करते हैं। सेव, सेव मीन्स होता है बचाना, किसी को सेव करना, लाइफ सेव करना, किसी की जिंदगी बचाना, उसको सेव बोलते हैं। नेक्स्ट है SIN, इसको पढ़ते हैं सिन। दोस्तों सिन मीन्स होता है पाप, सिन का मतलब होता है पाप। नेक्स्ट है NET, दोस्तों इसको पढ़ते हैं नेट। नेट मीन्स होता है जाल।
नेट जाल, क्लियर, नेट मीन्स जाल। थिंक सोचना, स्टडी पढ़ाई करना, रेस्ट आराम करना। सेव, सेव मीन्स होता है बचाना, और सिन, सिन मीन्स होता है पाप, क्लियर। नेक्स्ट है नेट, नेट मीन्स होता है जाल। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।